गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चितेश शर्मा एम्बिशन इंस्टीट्यूट से। मैं आपको आज मैट्रिक्स के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा लेक्चर। मैट्रिक्स के बारे में समझने से पहले इसकी कुछ स्टोरी भी है, हिस्ट्री है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 160 साल पहले आर्थर गैली नाम के एक साइंटिस्ट थे। वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यानी जो गणितीय समस्याओं को हल कर रहे थे और कुछ जो है रैखिक समीकरण वगैरह थे उनको हल कर रहे थे। तो उसको सॉल्व करने में उनको दिक्कत आ रही थी। उसको हल करने के लिए उन्होंने जो है एक मैथमेटिक जो मैट्रिक्स जो है उसका एक कंसेप्ट बनाया, थ्योरी बनाई उसकी। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स समान संख्याओं या राशियों का एक व्यवस्थित समूह जिसमें इन्हें पंक्ति और स्तंभ के आयताकार विन्यास या वर्गाकार विन्यास के रूप में लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स क्या होती है? समान संख्याओं या राशियों का एक आयताकार विन्यास या सुव्यवस्थित समूह बोल सकते हो आप इसको, जिसमें इन्हें पंक्ति और स्तंभ के आयताकार विन्यास या वर्गाकार विन्यास के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर समझ आपको? ये मैट्रिक्स की क्या है, परिभाषा है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? मैट्रिक्स को लिखने का तरीका बंद कोष्ठक में लिखा जाता है इस तरह से, या फिर ऐसे लिखा जाता है। इस तरह से मैट्रिक्स को लिखा जाता है और ये इसकी संख्याएं होती है इसके अंदर। ये जो संख्याएं हैं, जरूरी नहीं कि ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हो, ये संख्याएं काल्पनिक हो सकती है। जो ये है मैट्रिक्स के अंदर जो लिखा है, ये जरूरी नहीं कि ये संख्याएं कैसी हो, वास्तविक ही हो, ये काल्पनिक हो सकती है। ये जो संख्याएं हैं इस मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स। तो ये संख्याएं क्या कहलाती है? इसकी अवयव कहलाती है, एलिमेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स को हम इंग्लिश यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ए के द्वारा, ए बी सी। जनरली जो है एबीसी लिखा जाता है क्योंकि तीन ही मैट्रिक्स का होता है काम, इससे अपन लेते नहीं कभी काम में, फिर भी आ गया है तो डी भी ले सकते हैं। तो मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के ए बी सी के द्वारा लिखा जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हो मैट्रिक्स को, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये मैट्रिक्स का हो गया लिखने का तरीका। मैट्रिक्स क्या होती है? समान संख्याओं या राशियों का एक आयताकार विन्यास या सुव्यवस्थित समूह जिसमें इन्हें पंक्ति और स्तंभ के आयताकार विन्यास या वर्गाकार विन्यास के रूप में लिखा जाता है। ये जो संख्या है ये वास्तविक और काल्पनिक सभी संख्याएं दोनों हो सकती है ये। ठीक है, और जो ये संख्या है क्या कहलाती है? इसकी अवयव कहलाती है, एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि जो ए बी सी होता है उसके द्वारा अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है सबको? इसके बाद आता है मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यदि कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर लिखा है कि इसमें ये तो कहलाती है इसकी पंक्तियां 37 में। ये रो 1 रो 2 और रो 3, ऐसे ये कहलाते हैं कॉलम। कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3। ठीक है, तो अब आती बात कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ये देखो यहाँ पर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि क्या हो गई? 3/3। तो ये इसकी कोटि कहलाती है, m into n। अब जैसे मैंने इसको लिखा, जिसका रियल तरीका मैं उसको लिख के दिखाता हूं आपको मैं। a इज इक्वल टू A11 A12 डैश 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 A1n A21 A22 डैश 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 A2n, नीचे चलता जाएगा ऐसे AM1 A m इंटू n। तो ये m इंटू n कोटि की मैट्रिक्स हो गई। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? m इंटू n।
ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स है 2/3 की मैट्रिक्स है तो उसकी कोटि क्या हुई 2 × 3, वैसे हो गया 6, लेकिन कोटि क्या कहलाएगी इसकी 2 × 3, यानी कि 2 पंक्ति है इसमें और 3 इसमें स्तंभ है, तो ये इसकी मैट्रिक्स की क्या हो गई कोटि हो गई, ऑर्डर। मैट्रिक्स को जो है शॉर्ट रूप में ऐसे लिखते हैं AIJ, M×N, शॉर्ट रूप में मैट्रिक्स AIJ M×N। IJ क्या है इसका सबस्क्रिप्ट हो गया, I मतलब पंक्ति और J मतलब स्तंभ। I का मतलब हो गया पंक्ति और J हो गया इसका स्तंभ। जैसे मैं कहता हूं कि है ना A21, तो इसका मतलब क्या होता है मैट्रिक्स में, अगर ये पूछा हुआ A21 क्या है इसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का कोई एलिमेंट होगा इसके अंदर। तो ये इसका हो गया मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं AIJ M×N। M और N क्या है इसकी ऑर्डर हो गए M×N। ठीक है, मैट्रिक्स जो है उसमें जो अवयव हैं वो वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक हो सकते हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि खाली इसमें 1 2 3 लिख दिया, आयोटा की फॉर्म में भी हो सकते हैं ये नंबर। तो ये मैट्रिक्स के बारे में था। फिर आता है इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार है, पर यहाँ पर अपन ज्यादा नहीं करके जो उसके इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं केवल मैं आपको बताता हूँ खाली। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला आता है इसके अंदर कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। सेकेंड लिस्ट में आता है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। फिर इसमें आता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जो ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड जो था आपके इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की यानी कि रो और कॉलम दोनों के अवयवों की संख्या समान हो। संख्या समान नहीं होनी चाहिए, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए इसमें, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स में बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको दिख रहा है, इसमें एक मैट्रिक्स नजर आ रही है। देखो इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो 3/3 की मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। छोटी हो सकती है मैट्रिक्स के अंदर, जैसे ये है 1 2 8 9, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ की अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो। अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए 3/3 2/2, या फिर ऐसी भी हो सकती है, इस तरह की मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे ये है मैंने बना दिया ऐसे 1, ये 1/1 हो गया। तो ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्णों को छोड़ के बाकी शेष जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या विकर्णों को छोड़ के बाकी सारे शेष एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि आप लिखो इसको 1 a = हो गया 2 0 0 0 8 0 0 0 9, दैट इज कॉल्ड क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि देखो इसमें खाली ये विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है इसका। आती बात कि सर विकर्ण ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर कि अपन स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं तो विकर्ण इसको माना जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। तो ये जो है 3/3 की मैट्रिक्स है, लेकिन क्या है देखो कि इसमें डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, ये विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। तो विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर इंग्लिश में होगी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या कहलाती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें
स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स के सारे एलिमेंट सेम हो, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स के सारे एलिमेंट सेम हो, बाकी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो होने चाहिए, उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मैं इसी मैट्रिक्स में कुछ मॉडिफाई कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड टू स्केलर मैट्रिक्स। 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और उसके पहले कौन सा था? डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या होती थी कि उसमें डायगोनल्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो थे, लेकिन वो डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो कुछ भी होते हैं, 1 2 3 में होते हैं, एबीसी में होते हैं। स्केलर में क्या होगा? 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आती बात इसमें इकाई मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के एलिमेंट एक होने चाहिए, बाकी अवयव क्या होना चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ऐसी इकाई मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो, और विकर्ण के एलिमेंट कैसे होने चाहिए? एक एक होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी? इकाई मैट्रिक्स। तो देखो, तीन हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा हो गया इसमें स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश मैट्रिक्स, तीसरा है इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन विकर्ण के जो एलिमेंट्स है, अवयव हैं, वो कुछ भी होते हैं। अदिश मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि देखो सारे एलिमेंट समान है तीनों विकर्ण के, बाकी तो जीरो है, ये समान है 2 2 3 3 4 4, ठीक है। लेकिन ये क्या है? अलग अलग नहीं होते हैं। फिर आता है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स में क्या होता है? देखो विकर्ण के एलिमेंट क्या है? एक है। अच्छा, इकाई मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो इकाई मैट्रिक्स को हम आई के द्वारा लिखते हैं। आई आइडेंटिटी, ये तो मैंने बी लिख दिया है इसमें, ये बता रहा था मैं। वैसे लिखते कैसे हैं इसको? आई के द्वारा, आई के द्वारा। चूंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये क्या कहलाएगी? I3। अगर ये I3 कहलाएगी, ठीक है। अगर ये जो है 2x2 की होती तो क्या कहलाती? I2। और अगर ये 1x1 की होती तो सिर्फ I1। I1 तो होता ही नहीं वैसे इसमें, I1 I2 और I3 लेते हैं। इसके बाद आता है इसमें समान मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे दो मैट्रिक्स जिसमें कि अवयवों की संख्या समान हो, वो कहलाती है समान मैट्रिक्स। जैसे ये हो गया A इज इक्वल टू, मैं लेता हूं 1 2 3 4, B लेता हूं मैं इसके अंदर 5 6 7 8। तो देखो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसमें क्या लिखा है? देखो बराबर दोनों लिखा है। अब समान मैट्रिक्स बताया मैंने, तो जिसकी क्या है? दोनों दोनों सेम ऑर्डर की हो, 2x2 2x2, एलिमेंट समान है तो बिल्कुल इक्वलिटी हो जाएगी इसमें। जैसे दोनों ही सेम हो गए, सपोज बी जो है ऐसा हो गया है 1 2 3 4, ये हो गया है इक्वलिटी मैट्रिक्स, हो गया समान मैट्रिक्स। ये भी बराबर है लेकिन इसके ऑर्डर बराबर है खाली, ये इक्वलिटी मैट्रिक्स हो गया। अब जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि x के किस मान के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल है, x के किस मान के लिए मैट्रिक्स क्या इक्वल रखी है, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे आपको, ये दे दिया आपको इसके अंदर x 2 5 और 0, और एक बी मैट्रिक्स दे दिया आपको सिंपल 4 2 5 और 0। पूछा है कि x के किस मान के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो आपको दोनों दिख रहा है कि देखो पहली बात तो इसका ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का। अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है, फिर इसकी देखो जो इसके एलिमेंट सेम है, तो आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे इससे फर्स्ट टू फर्स्ट से, x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो बताइए कि x का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा, q का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन।